नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस पवित्र महीने में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। इस वर्ष दोस्तों सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन का पहला सोमवार भक्तों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जो लोग भगवान शिव में विशेष श्रद्धा रखते हैं, इस दिन लाखों श्रद्धालु मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा कल्याण की भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, याद रखना यह भी आवश्यक है कि भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता और अच्छे आचरण से प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको सुबह जितना संभव हो सके जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं पूजा करें या फिर आप किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करें। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यदि गंगाजल हो आपके पास तो उसकी कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, सफेद पुष्प और अन्य पूजा की सामग्री श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ को अर्पित करें। यदि किसी भी परंपरा में धतूरा या फिर आग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको अवश्य चढ़ाएं। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या फिर आप रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। मन को शांत रखें और भगवान शिव से केवल अपनी इच्छाएं ही नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन क्रोध, कटुवचन, छल कपट और किसी का अपमान करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो सात्विक भोजन करें और यदि स्वास्थ्य अनुमति देता हो तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें। यदि व्रत रखना संभव न हो सके, जैसे आपकी दवाई चल रही है या फिर आपको भूख बहुत अधिक लगती है, तो भी भगवान शिव का स्मरण, पूजा और अच्छे कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग ये पूछते हैं कि भगवान शिव को सबसे अधिक क्या प्रिय है। शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव अत्यंत ही भोले हैं और अपने भक्त के सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए पूजा में दिखावे की नहीं बल्कि श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि किसी के पास अधिक सामग्री न हो और वह केवल जल अर्पित करके भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे तो भी उसकी भक्ति का उतना ही महत्व माना जाता है। भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक शिकारी अनजाने में रात भर एक बेल के पेड़ पर बैठा रहा। उसके हाथ से बेलपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसने पूरी रात जागरण भी किया। मान्यता है कि अनजाने में की गई इस पूजा और उपवास के कारण भोलेनाथ उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव भक्त के भाव को देखते हैं। यदि इस दिन संभव हो सके तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें, गौ सेवा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। यह भी भगवान की सेवा का ही एक रूप माना जाता है। साथ ही अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि सेवा और विनम्रता भी धर्म का महत्वपूर्ण भाव है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शिव के सामने शांत मन से प्रार्थना करें। उनसे केवल धन या फिर सफलता की ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, परिवार में प्रेम, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति और सभी के कल्याण की कामना करें।
ऐसी प्रार्थना मन को सकारात्मक बनाती है और भक्ति को और भी अधिक गहरा करती है। दोस्तों, अंत में भगवान शिव की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। दिन भर जितना संभव हो ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें। याद रखिए, भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश करुणा, सरलता, सत्य और संयम है। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वही उनकी सच्ची पूजा है। महादेव से प्रार्थना है कि सावन के पहले सोमवार पर वे सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। आपकी सभी शुभ इच्छाओं और मंगलमय इच्छाओं को पूरा करें और आपके परिवार पर सदैव ही उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में और कमेंट में श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।